हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि अर्जुन टीचिंग के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने व्याकरण और रचना विभाग जो परीक्षा में पूछे जाते हैं विज्ञापन लेखन लेकर सामने आ रहा हूं। इसलिए व्याकरण शब्द को छुपा दीजिए, विज्ञापन लेखन की तरफ ध्यान दीजिए। विज्ञापन, बच्चों विज्ञापन क्या है? पहला प्रश्न यही सवाल उठता है। विज्ञापन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट, अंग्रेजी है, कुछ भी प्रोनाउंस कर लो। खैर, अब एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन में क्या होता है बच्चों कि आज विज्ञापन, अगर मैं ये कहूँ कि आज का युग विज्ञापन का युग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि घर में सुबह उठने से लेकर बाहर जाने से लेकर बाहर से वापस आने तक आपको हर जगह सिर्फ विज्ञापन 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 ही दिखाई दिया जाएगा। आप जो प्रोग्राम देखते हो, सीरियल देखते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो दरवाजे पे, खिड़की पे, बाहर, यत्र तत्र सर्वत्र आपको विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। लेकिन ये विज्ञापन जो है ना, हमारी ज़रूरत भी बन गई है बच्चों, क्योंकि विज्ञापन के सहारे ही हम समझ पाते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्यों लेना है, क्या उसका इस्तेमाल करना है। ये सब सारी डिटेल में बाद में। पहले बता दूं कि विज्ञापन लेखन में आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का शानदार मौका मिलता है, यानी रचनात्मकता। आपकी सारी प्रतिभा, आपका सारा टैलेंट यहाँ पे हमको नजर आता है जिस तरीके से आप विज्ञापन बनाते हैं। विज्ञापन कैसे बनाना है, इससे पहले हम देखते हैं विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन में दो शब्द है, वी और ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशिष्ट, यानी स्पेशल, पर्टिकुलर, है ना, विशिष्ट। और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना। तो पूरा अर्थ हो गया, विज्ञापन मतलब विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना। लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। कोई स्पेशल सूचना देनी है, हमको जानकारी देनी है, उसके लिए सूचना के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। विज्ञापन बनाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों तक कोई विशेष जानकारी, सूचना पहुंचाना होता है। जैसे किसी सामान को बेचना, खरीदना, या किसी रोजगार, नौकरी से संबंधित, किराए पे मकान लेना या देना, नाम बदलना, गुमशुदा की तलाश करना, वर वधू चाहिए या स्कूल में प्रवेश करना, खोया पाया या दुकान का प्रचार प्रसार हेतु, या चुनावी प्रचार प्रसार, या कोई जन आम लोगों से संबंधित सूचना आदि के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, अभी जैसे बच्चों ऐसा है कि मैंने कोई चीज़ बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई उत्पाद बनाया। जैसे प्रोडक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उत्पाद होते हैं। और प्रोडक्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, उत्पाद बनाने वाला उत्पादक। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता रहा हूँ। अब होता क्या कि मैंने कोई चीज़ बनाई है, किसी समझ लो कि उत्तराखंड के किसी एक जगह ऋषिकेश पे मैंने कंपनी खोली है, कंपनी खोल कर मैंने कोई चीज़ बनाई है। अब पूरे देश भर के उत्तराखंड के ऋषिकेश इस जगह पर मैंने कोई चीज़ बनाई है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ कोई चीज़ बनाई है और वो चीज़ बहुत शानदार है, आपके लिए बहुत अच्छी है? तो जाहिर सी बात है, मुझे आप तक ये सूचना पहुँचानी पड़ेगी और विशिष्ट तरीके से पहुँचानी पड़ेगी। विशेष सूचना मुझे बतानी पड़ेगी, भाई मैंने विशेष चीज़ बनाई है और ये आपके इस्तेमाल में आपके काम आएगी। तो इसके लिए मैं विज्ञापन का तरीका अपनाता हूँ। उसी तरह से मुझे कोई खरीदना है, बेचना है, मुझे कोई नौकर चाहिए, मुझे कोई कर्मचारी चाहिए, या फिर मुझे जॉब चाहिए, या मेरी कंपनी में किसी को जॉब चाहिए, या मुझे अपना मकान किराए पर देना या बेचना है, ऐसे इन सारी चीज़ों के लिए मैं विज्ञापन देता हूँ, जिससे सामने वाले को जिसको ज़रूरत हो वो उस विज्ञापन के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकता है। आगे देखते हैं विज्ञापन से फायदे क्या होते हैं। फायदे तो पता चलता है, विज्ञापन में उपभोक्ता और उत्पादक, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, कस्टमर, हम जो हैं कस्टमर कंज्यूमर हैं, और उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर कंपनी, दोनों को फायदा होता है। कैसे? उत्पादक कंपनी विज्ञापन के जरिए वस्तु की ज्यादा बिक्री कर पाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वस्तु की जानकारी पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग तो खरीदेंगे ना। तो मेरा ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा प्रचार होगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा लोगों तक अपने उत्पाद को पहुंचा पाती है। अपने उत्पाद के गुणों की जानकारी उपभोक्ता के सामने आसानी से रख पाती है। मैं बता सकता हूँ कि मेरे उत्पाद में क्या क्या है, मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। वहीं बाजार में एक ही वस्तु कई सारी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है मोबाइल, कई सारी कंपनी मोबाइल बनाती है, कई सारी कंपनी साबुन बनाती है। तो हर कंपनी अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद का विज्ञापन करती है कि मैंने ये बनाया है, मैंने इसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया है, मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है, उपभोक्ता को सभी उत्पादों की जानकारी होती है और फिर वो बेहतरीन वस्तु को कम दाम में खरीद पाता है ना। तो वो कंपेयर कर पाता है, जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो कंपेयर कर पाता है कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती हैं, इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से कौन सा फ़ायदेमंद होता है, मैं उसको ले पाता हूँ।
यानी इस विज्ञापन से उत्पाद कंपनी, मैन्युफैक्चरर को और उपभोक्ता यानी कस्टमर दोनों को फायदा मिलता है कि नहीं। आगे है, विज्ञापन प्राय 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं बच्चों उस सेक्शन पे जहाँ पे आपको विज्ञापन बनाने होते हैं। 3 तरीके से विज्ञापन बनाए जाते हैं। पहले है, एक है वस्तु संबंधी, जिसमें वस्तुओं की जानकारी, जैसे आप जो भी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन है, टेलीफोन है, मोबाइल है, शैम्पू है, या फिर कोई भी चीज़ है ना, सौंदर्य प्रसाधन के सामान है, तो लिखा है यहाँ पे, विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य, विक्रय यानी बेचना, तो बेचने योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी यानी अट्रैक्टिव तरीके से जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। एकदम तरीके से विज्ञापन बनाऊंगा ताकि लोग आकर्षित होंगे तो विज्ञापन के जरिए मेरे प्रोडक्ट के पास पहुंचेंगे और मेरा प्रोडक्ट लेंगे और मैं मालामाल हो जाऊंगा। खैर, ऐसे विज्ञापन अखबार में दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो पे, दूरदर्शन पे, जितने भी सीरियल आप देखते हैं, हर सीरियल के देखिए बीच में ऐड आता है, तो सारे मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। इसमें केश तेल हो गया, साबुन हो गया, पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया, खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीज़ें, इन सभी विज्ञापनों का समावेश होता है। अब इसका मैंने बच्चों क्या किया, 2 यहाँ पे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक है जाधव बटर। अभी जाधव बटर आपको कुछ अमूल बटर जैसा दिख रहा होगा, तो ये जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों सैंपल नमूना विज्ञापन, ये मैंने कहीं से लिए हैं, मुझे इनके स्रोत की जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ से भी लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके जरिए मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञापन और बच्चों के काम आ रहा है, सीखने के आपके काम आ रहा है। अब यहाँ पे नाम दिया जादव बटर, तो प्रश्न दिया है कि एक बटर, अब यहाँ पे एक लड़की का डिजाइन मिलता जो प्रचार किया गया है, सबसे लोकप्रिय बटर पे अब 10 रुपए की छूट। अब इससे क्या फायदा होगा बच्चों कि मेरे बटर पे 10 रुपए की छूट है, तो ये देखकर पब्लिक खुश हो जाएगी कि 10 रुपए की छूट मिल रही है, तो वो ज़्यादा से खरीदेंगे देंगे। और बटर की विशेषताएं भी बताऊंगा मैं कि मेरा बटर जो है शुद्ध दूध से बना हुआ है, यहाँ पे दूध लिखा है, दूध छोटा है, दूध की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये बटर बिना नमक के भी उपलब्ध है, मतलब 2 तरीके से, नमक के साथ और नमक के बिना भी उपलब्ध है। जादव बटर के अन्य प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं, सभी स्वीट्स की दुकानों पे उपलब्ध हैं, मतलब कहाँ मिलेगी ये भी मुझे बताना है ना। फिर मुझे प्रचार करना है, जादव बटर सबसे अच्छा बटर पर 10% छूट, फिर वेबसाइट भी दिया है इस तरह से, तो मैंने ये प्रचार किया। तो ऐसे विज्ञापन, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी, कुछ भी आप बना सकते हो, उसको कलरफुल बना सकते हो, उसको ड्राइंग बना सकते हो, उसके अंदर किसी भी तरीके से आप उसमें छूट दो या कुछ भी करो, आप अपनी जानकारी दे सकते हो। फिर अगला दिया है यहाँ पे, शालेय गणवेश पर यानी स्कूल यूनिफॉर्म पर विज्ञापन लेखन कीजिए। तो शालेय गणवेश पर मतलब एक दुकान है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म मिलते हैं, तो वहाँ पे मैंने हेडिंग डाला खुश खबर खुश खबर खुश खबर। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो पूजा ड्रेसेस, शालेय गणवेश, अच्छा दर्जा, अच्छी कीमत यानी अच्छी क्वालिटी में अच्छी कीमत पे यानी कम कीमत पे। सभी पाठशाला की गणवेश उपलब्ध है, यानी हर स्कूल का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है, तो मेरे इस दुकान में सभी पाठशाला के मिलते हैं। हमारी विशेषताएं क्या है कि सभी माप के गणवेश, यानी बच्चे छोटे मोटे लंबे नाटे ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, तो सभी तरह के माप उपलब्ध हैं। सिलाई पक्के धागे की होती है, हाँ भाई कमज़ोर सिलाई नहीं करते हम। हमेशा चमकदार रहने वाला कलर, अभी यहाँ पे मराठी वर्ड आ गया रहना, हमेशा चमकदार रहने वाला रंग, मतलब रंग उतरेगा नहीं यानी पक्का रंग, कभी ना निकलने वाली मजबूत सिलाई। ओके, समय जो है दुकान का समय बता दे रहा हूँ, 10 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दुकान खुली रहती है। स्थल, आपको स्थल बताना ज़रूरी, कहाँ पे मिलेगा, तभी तो मैं जाऊँगा, लोग आएंगे मेरी दुकान में। तो गणेश मंदिर के पास, तिलक नगर, शिरपुर में। संपर्क के लिए फ़ोन नंबर भी दिया जाता है, आप फ़ोन नंबर नकली भी डाल सकते हो, मतलब किसी का फ़ोन नंबर डालने के बजाय इस तरह से 98 और क्रॉस कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये एक प्रकार हो गया वस्तु संबंधी, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। अब अगला है विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं, दूसरा है व्यक्ति संबंधी। इसमें क्या होता है, इस विज्ञापन का उद्देश्य है किसी कार्य या किसी पद, पोस्ट के लिए, नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना। ऐसे विज्ञापन में घर का नौकर चाहिए या चौकीदार चाहिए, सेल्समैन चाहिए, रसोईया चाहिए, शिक्षक चाहिए, मैनेजर चाहिए, इसके विज्ञापन दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। ये विज्ञापन प्रायः अखबारों में ही दिए जाते हैं, ऐसे विज्ञापन टीवी या दूरदर्शन पर नहीं आते हैं, ये अखबारों में कटिंग में दिए जाते हैं। और विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, मतलब ये भी बताया जाता है कि अभी जैसे चौकीदार बनना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सेल्समैन बनना है, रसोईया बनना है, टीचर बनना है, मैनेजर बनना है, उसकी योग्यता क्या होगी, वेतन कितना मिलेगा, इससे संबंधित जानकारी दी जाती है। आप न्यूज़पेपर देखेंगे बच्चों तो आपको देखिए, मैंने 2 सैंपल यहाँ दिया है। एक दिया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। ऊपर देखिए जानकारी दी है, क्या क्या दी है, ड्राइवर चाहिए, उसका अनुभव के बारे में बताना है, कहाँ का होना चाहिए, कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर तक के बीच का होगा, संपर्क पता, मतलब वो ड्राइवर जो
ड्राइवर का जॉब चाहता है वो कहाँ आके मिले, किससे मिले, राजेंद्र दुबे से, और ये जगह और उसका फ़ोन नंबर दिया है। तो देखो कैसे नीचे विज्ञापन बनाया है, हेडिंग दिया है, आवश्यकता है एक कुशल एवं अनुभवी कार ड्राइवर की जो रहता हो पुणे के कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर के बीच। मतलब इसी जगह का मुझे ड्राइवर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर के पास है, मेरे ऑफिस के पास है, पास में ड्राइवर रहेगा तो किसी भी वक्त मैं उसको बुला सकता हूँ। तो ऐसा मैंने अपनी कंडीशन के हिसाब से जगह भी दी। मतलब पुणे के कोरेगांव पार्क और शिवाजी नगर के बाहर कोई रहता हो तो वो आके कांटेक्ट ना करे, संपर्क करें। कहाँ पे? राजेंद्र दुबे को, शिवाजी नगर पुणे में, और भ्रमण ध्वनि यानी फ़ोन नंबर दिया है यहाँ पे, तो 9888888888 ऐसे जो भी है। अगला विज्ञापन, पीटी शिक्षिका चाहिए। अभी स्कूल ने एक विज्ञापन दिया है, तो आप स्कूल वाले हो और आपको विज्ञापन बनाना है, तो हेडिंग डालोगे पीटी शिक्षिका चाहिए। शिक्षिका लिखा, शिक्षक नहीं, यहाँ तो यानी फीमेल चाहिए। सरकार द्वारा मान्य लोटस गर्ल्स स्कूल पंचगनी के लिए पीटी शिक्षिका की आवश्यकता है। ध्यान दो, शिक्षिका के लिए टीचर हॉस्टल की भी वैकल्पिक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन है कि वो टीचर चाहे तो हॉस्टल में रह सकती है अगर उसका घर दूर है तो। कृपया दिनांक आपको बताना किस तारीख को आके उस टीचर को मुझसे मुलाकात करना है इंटरव्यू के लिए हमारे स्कूल से। 2 मई 2018 से 10 मई के बीच में आना है। ऑनलाइन आवेदन करके पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद teachersgirlsschool@lotus.org पे अपना आवेदन मेल करना है, यानी एप्लीकेशन मेल करना है। और अधिक जानकारी, किसी को और जानकारी चाहिए जैसे पगार के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में पूछना है, तो ये नंबर दिया है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा विज्ञापन बनाना बच्चों, देखो साफ सुथरा, एकदम सीधा सिंपल है। मतलब इसमें बहुत ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी ही हो, हर एक के अंदर नहीं होती, तो आप ऐसा सादा सिंपल भी अच्छे से बना सकते हो। अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, 5 नंबर के होते हैं। और तीसरा प्रकार है यहाँ पे स्थान संबंधी। तो विज्ञापन में स्थान, दुकान, ज़मीन, मतलब मुझे ये स्थान खरीदना है या बेचना है, या दुकान खरीदना है बेचना है, ज़मीन खरीदना है बेचना है ना, फ्लैट बेचना है, उसके बारे में विज्ञापन दिए जाते हैं। ये विज्ञापन भी जनरली जो है समाचार पत्र या मैगजीन में छपते हैं। देखिए, घर किराए पर देना है, तो इसका विज्ञापन बनाया गया है। भाई तुम्हारा घर किराए पर देना, तुम्हारा घर कैसा है, कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या फ़ायदे हैं वो लेने के, तो आप कस्टमर को बताएंगे। तो पॉइंट में लिखा है भरपूर हवा, पानी और प्रकाश वाला, क्षेत्रफल यानी 300 वर्ग फीट वाला है। वर्ग फीट में हमेशा घर की नाप दी जाती है बच्चों। किफ़ायती किराए पर यानी सस्ते किराए पर, बहुत महंगा नहीं है, मार्केट रेट से सस्ता है। सुविधाएं क्या मिलेगी? 2 शयन कक्ष यानी 2 बेडरूम है, बैठक यानी हॉल है, रसोई है, बाजार, मंदिर, स्कूल, अस्पताल सब पास में। सब ये बात बताऊंगा बच्चों, तभी तो मेरा घर जल्दी किराए पे जाएगा ना, लोग आएंगे खरीदने। पार्किंग की सुविधा भी है, अरे वाह, मेरे यहाँ पार्किंग सुविधा भी है। संपर्क करो किससे? सदाशिव पाटिल से, ये मोबाइल नंबर है। और समय भाई किसी भी टाइम पे मत आना, सुबह 8 से शाम के 9 बजे के बीच में सब संपर्क कर सकते हैं, रात को मत आ जाना पूछने के लिए। स्थल ये सरस्वती भवन पुणे यहाँ पर दिया गया है। अगला एक और दिया है पुस्तक प्रदर्शनी, ये स्थान संबंधी। तो इसमें पुस्तक प्रेमियों के लिए खबर है, आ रही है आपके शहर में पुस्तक प्रदर्शनी, जहां आप पा सकते हैं देश और विदेश के प्रख्यात लेखकों की पुस्तक आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, प्रतिदिन अनेक प्रतियोगिताएं भी होंगी जहां आप जीत सकते हैं मुफ्त पुस्तकें और लेखकों से रूबरू होने के अवसर, यानी लेखकों से मिलने का। तो देखिए, पुस्तक प्रदर्शनी के लिए इस तरह से किस तरह प्रचार दिया गया है, ऐसा विज्ञापन बनाना चाहिए। बाद में फिर बॉक्स अंदर लिखा है रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सस्ती पुस्तक प्रदर्शनी शुरू हो रही है, यानी अच्छा सस्ता मिलेगा। सजी पुस्तक, ओके, 1 जुलाई से शुरू होगी सिटी सेंटर मैदान पुणे में। तो जिसको भी पुस्तक पसंद है, पुस्तकें लेना है, छूट चाहता है, वो यहाँ पर आके ले सकता है। ऐसे विज्ञापन भी समाचार पत्र में छपते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग 6 विज्ञापन बच्चों आपको दिए हैं। इसके साथ इन निर्देशों को ध्यान दीजिए कि विज्ञापन तैयार करना एक कला है, मतलब तरीके से आप बनाओ अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन दिमाग लगा के। जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, ये कला काफ़ी अनुभव के बाद आती है। आप ऑफकोर्स आपका अनुभव बहुत छोटा है, लेकिन आप दिन रात टीवी तो देखते ही हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तो आप देखिए कैसे विज्ञापन दिए जाते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट का भी प्रचार किया जाता है। आपको भी वैसे ही करना है। अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, इससे आपके बुद्धि का पता चलता है। जीवन के बारे में उसका अनुभव, आपका लाइफ एक्सपीरियंस, जो अब तक आपने एक्सपीरियंस पाया उसका पता चलता है। संबंधित वस्तु के बारे में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी, जिस चीज़ के बारे में बना रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट के बारे में बना रहे हैं, पेयजल यानी कोल्ड ड्रिंक के बारे में बना रहे हैं, तो आपको बच्चों क्या है ना, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंदर मैं क्या क्या डाल सकता हूँ। तथा विज्ञापन प्रस्तुत करने की उसकी कला, यानी किस तरीके से आप सजे धजे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उतने ज़्यादा आपको अंक मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। विज्ञापन तैयार करते समय प्रभावशाली शीर्षक, बच्चों टाइटल देना बहुत जरूरी होता है। घर किराए पर देना है, आवश्यकता है नौकर की, अमूल बटर या फिर जादव बटर, जो भी है, तो ये सब टाइटल होना चाहिए। कोई सुभाषित या सुवचन, मतलब कोई भी लाइन आप मार सकते हो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, ऐसे आपने सुना होगा ना, ठंडा मतलब कोका कोला। तो ऐसे प्रयोग आप विज्ञापन में आपका रंग ला देता है, नहीं एक
सजावट पैदा कर देता है। विज्ञापन की भाषा सीधी सादी होनी चाहिए, सिंपल बच्चों, एकदम हाई फाई शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो जानकारी नहीं समझ पाएगा तो फिर खरीदेगा क्या। आम बोलचाल की भाषा विज्ञापन में ऑफकोर्स आम बोलचाल की भाषा ही होनी चाहिए, और भाषा ऐसी हो जो ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे, यानी उसके दिमाग में दिमाग में बैठ जाए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भाषा ही सब कुछ है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है विज्ञापन के बारे में हल्की फुल्की सही आपको जानकारी मिली। जो मैंने बताया यहाँ पे बच्चों वो लिमिटेड है, वो सीमित है, और आपकी जो क्रिएटिविटी ना वो असीमित है, अनलिमिटेड है। आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो, ये तो सिर्फ सैंपल था, इससे ऐसा भी चाहे, लेकिन एक ब्रैकेट और फॉर्म या क्या बोलते हैं उसको चौखट के अंदर ही बनाना है आपको, और सजा धजा बनाओ, अच्छे अंक ले जाओ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर अहम तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी तरह की कोई दुविधा है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।